देखो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो जो हम लोग करने वाले हैं। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से ले लो। ये हमारा, चलो देखो तो 42 नंबर जो हमारा पहला आज का क्वेश्चन है, 42 नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या है देखो। कह रहे सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो सोल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y माइनस एक्स dy इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। और याद रखना बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग आना ही आना है। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा आ ही जाएगा, कंफर्म है। तो अभी जितना भी सवाल बता रहे हैं वो सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग ध्यान से इसको देखोगे, ध्यान से इसको समझोगे, ठीक है। आराम आराम से हम बना रहे हैं, हड़बड़ी नहीं है कुछ भी, आराम आराम से बना रहे हैं। आज हम लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा, फिर हम लोग कल से जो है शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। लगभग 100, अभी ये 50 बोले थे, 55 लगभग हो गया हमारा, लॉन्ग 55 हो गया। 100 के आसपास हम लोग शॉर्ट कर लेंगे, और 100 के आसपास शॉर्ट हो जाएगा, और हम लोग वही 200 के आसपास हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे, ठीक है। 200 के आसपास ऑब्जेक्टिव करेंगे, इतना काफी होगा आप लोग का एग्जाम में पूरा का पूरा सम बनाने के लिए, ये काफी होगा, है ना। बहुत ज्यादा क्वेश्चन तो अभी तक हम लोग करते ही आए हैं। अब धीरे धीरे जो नजदीक आ रहे हैं तो हम लोग सेलेक्टेड क्वेश्चन कर रहे हैं, कि अब नजदीक आ गए तो जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है उस पर फोकस करना है अपने को। तो चलो देखो यहाँ पर ये हमारा दिया हुआ है, तो ये dy बाई डी एक्स tan इनवर्स y माइनस एक्स 1 बाई वाई dy बाई डी एक्स इस टाइप से हमारा है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये dx को उठा के इधर ले आते हैं, ठीक है। तो dx को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या आ रहा है हमारा, देखो ध्यान से, dy बाई dx यहां ले आए, और यहां बचा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और tan इनवर्स y माइनस एक्स। अच्छा ये उल्टा हो गया, ऐसे नहीं करना है अपने को, यहां पर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। हम इस पूरे को उठा के यहां ले आते हैं, इधर वाले को, इधर वाले को। ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स y माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमारा है dx बाई dy, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहा है, कैसा, dx बाई dy वाले फॉर्म में। तो अभी हम लोग क्या लिखते हैं इसको, dx बाई dy तो है हमारे पास एक तरफ, दूसरे तरफ क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया, और माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो गया। इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं, ये माइनस एक्स बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर को इधर से उठा के इधर ले आते हैं। तो ये क्या आ रहा है हमारा, dx बाई dy और प्लस x बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो देखो तो ये किस फॉर्म में है, ये है इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx बाई dy प्लस p1x इक्वल टू q1, इस फॉर्म में। और p1 यहां पर क्या है हमारा, ध्यान दो, यहां पर जो हमारा p1 है वो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है, वेयर जहां पर हमारा p1 जो है वो 1 बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है, और q1 जो हमारा है ये है हमारे पास tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ऐसा, ठीक है। तो चलो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। क्लास 2 का वीडियो नहीं आ रहा है, अच्छा लिंक दे देंगे पार्ट 2, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं है, देख लेते हैं। पार्ट 2 का नहीं आ रहा है तो लिंक दे देंगे हम, ठीक है, लिंक दे देंगे पार्ट 2 का, ठीक है बच्चों। चलो देखो तो यहां पर क्या है तुम्हारा P1, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है तुम्हारा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर
P1 dy, e टू दी पावर P1 dy है ना। तो e टू दी पावर P1 क्या है हमारा 1/1 प्लस y स्क्वायर dy, और ये क्या आ जाएगा तुम्हारा e टू दी पावर 1/1 प्लस y स्क्वायर tan इनवर्स y, तो ये आ गया तुम्हारा tan इनवर्स y, ये तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया तुम्हारा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है क्या हो जाएगा, क्योंकि ये x वाला है ना, x वाला है, तो x इंटू आई एफ, x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू आई एफ और dy, q इंटू आई एफ dy, इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy। तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा x, और आई एफ क्या है हमारा e टू दी पावर tan इनवर्स y, और q क्या है हमारा q1 है ना, q1 क्या है हमारा tan इनवर्स y बाय tan इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर, और आई एफ क्या है हमारे पास e टू दी पावर tan इनवर्स y और dy। ठीक है बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करना है अपन को, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से इसको एक बार नोट कर लो आप लोग, नोट करो इसको, जल्दी से इसको नोट करो भाई, इसको है ना, इसको नोट कर लो जल्दी से। सेकेंड स्टेप समझ में नहीं आया, सेकेंड स्टेप देखो क्या किए हैं, कुछ भी नहीं किए हैं, इस वाले dy को उठा के इधर ले आए, इस वाले dy को उठा के यहां ले आए, तो dx बाय dy आ गया, और ये क्या है तुम्हारा tan इनवर्स y माइनस x, और इस वाले को उठा के यहां ले आए, इसके वाले को उठा के यहां ले आए। ठीक है, यही किए। और अब क्या हुआ कि dx बाय dy को पहले रख लिए हम लोग, dx बाय dy को इधर रखो चाहे इधर रखो, उधर रख लिए, और इस वाले चीज को इधर रखे, तो दोनों को अलग अलग tan इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर अब माइनस x बाय 1 प्लस y स्क्वायर ऐसे कर लिए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। और फिर अगला क्या किए, dx बाय dy था माइनस x बाय 1 प्लस y स्क्वायर को यहाँ माइनस था उधर उठा के लेके आए, प्लस आ गया, तो अब हमारा इस फॉर्म में आ गया। तो हम इस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाना था, हम लोगों ने ले आए। ठीक है, हम लोगों ने ले आया। कैसे पता चलेगा वो तो तुमको देखना पड़ेगा कि कैसे है तुम्हारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किए हो तो फिर तुम उसमें देखना पड़ेगा, तुम इसको देख लो। ठीक है, कि इस तरह से करना पड़ेगा, वो तो तुमको जब सॉल्व करते हो तब। अभी तो थ्योरी एक्चुअली नहीं पढ़ा रहे हैं हम, थ्योरी पढ़ाते तो उसमें बताते हैं, अभी वो फिर लेंदी हो जाएगा, अभी हम बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर आपको ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आता है कि ऐसे बनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा क्या है, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y, तो यहां लिख लेते हैं x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y, x इंटू, तो दिस इंप्लाइज x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y। ठीक है, x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y इक्वल्स टू, अभी इंटीग्रेशन है, क्या इंटीग्रेशन है लिख लेते हैं इसको, फिर यहां पर इंटीग्रेट करते हैं। ई टू दी पावर tan इनवर्स y, ई टू दी पावर tan इनवर्स y इंटू tan इनवर्स y बाय 1 प्लस y स्क्वायर dy। ठीक है, ये तो देखो यहां पर हम पुट कर रहे हैं, यहां पर हम पुट कर रहे हैं, पुट ये जो हमारा tan इनवर्स y है इसको t मान लेते हैं, tan इनवर्स y को क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो tan इनवर्स y का जो डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस y स्क्वायर, 1/1 प्लस y स्क्वायर dy इक्वल्स टू dt हो जाएगा। और यहां से देखो अब क्या हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज x इंटू ई टू दी पावर tan इनवर्स y को तो हमने t माना है, रहने देते हैं, या फिर बाद में तो बदलेंगे, यहाँ पर क्यों फायदा, यहाँ tan इनवर्स y ही ले लेते हैं। चलो अभी t लेके चलते हैं, बाद में देख लेंगे। t ले लिए और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t है यहाँ पर, और tan इनवर्स y को t लिए और 1/1 प्लस y स्क्वायर dy, ये dt आ गया। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट में आ गया, आप इसको पहला ले लो, इसको दूसरा ले लो, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। तो यहां से आ रहा है हमारा x ई टू दी पावर t, पहले को छोड़ रहे हैं t, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t dt
माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट डी बाई टी टी और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर टी डी टी और इस पूरे का इंटीग्रेशन, ये रहा डी टी। ठीक है, तो क्या आ गया यहां से देखो तो x e टू दी पावर t इक्वल्स टू x e टू दी पावर t इक्वल्स टू t इंटू ई टू दी पावर t माइनस डी बाई डी टी 1 आ रहा है और इंटीग्रेशन ई टू दी पावर t, तो ई टू दी पावर t आ गया और साथ में dt आ गया। ठीक है, तो अब देखो क्या आ रहा है हमारा, अब देखो क्या आ रहा है हमारा, यहां पर हमारे पास है x e टू दी पावर t इक्वल्स टू t e टू दी पावर t माइनस e टू दी पावर t प्लस c। तो यहां से क्या आ गया, x इक्वल्स टू e टू दी पावर t से डिवाइड करेंगे तो इसका काट देगा t माइनस 1 और c बाई e टू दी पावर t, तो ऊपर चला जाएगा। तो यहां से क्या आ गया हमारा x और t क्या है हमारे पास, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c e टू दी पावर, ऊपर जाएगा माइनस t है ना, तो माइनस tan इनवर्स y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नोट कर लो इसको, यही हमारा आंसर हो जाएगा। भाई अगर हमको ये पता रहता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, तो सिर्फ वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा देते हम तुमको डायरेक्ट जाके एग्जाम में बना लेना। ठीक है, हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करा रहे हैं हम लोग, गेस कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आएगा, गेस कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे ना कि यही वाली क्वेश्चन आएगी, ये एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग गेस कर सकते हैं और उसी के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो यहां पर अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है। क्या है हमारा, ध्यान दो, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स, इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स है। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, ये सारे क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन बैंक का है, मतलब पिछले साल आया हुआ है ना, इससे पिछले साल जो एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, पिछले साल जो एग्जाम हुई थी उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आप इस बात को ध्यान रखना, है ना, थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना। तो चलो देखो, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या हो रहा है हमारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां से x कॉमन ले लो तो y बाई एक्स माइनस 1, और यहां से भी x कॉमन ले लो, ये क्या हुआ, ठीक है, यहां से भी x कॉमन ले लो तो y बाई एक्स माइनस 1, तो यहां से x x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है ना, y बाई एक्स होमोजीनियस बन गया, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। तो अभी देखो क्या पुट करते हैं हम लोग यहाँ पर, होमोजीनियस में क्या पुट करना होता है, पुट करते हैं y बाई एक्स इक्वल टू भी नंबर 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से y इक्वल टू भी एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v को छोड़ो, x का तो 1 हो जाएगा, x को छोड़ो क्या हो जाएगा dv बाई dx हो गया। ठीक है, ये है नंबर 3 हमारा। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से देखते हैं हम लोग 1 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स के बदले में लिखेंगे v प्लस dv बाई dx। ठीक है, और ये dy बाई डी एक्स के बदले में ये लिख दिए इक्वल टू y बाई एक्स के बदले में लिखते हैं v, तो v माइनस 1 बाई v प्लस 1, ऐसा आ गया। अब इस v को उठा के इधर कर लो, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा, यहां से आ रहा है, अच्छा x है ना यहाँ पर x, ठीक है, x dv बाई dx, तो x dv बाई dx इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा v माइनस 1 बाई v प्लस 1 माइनस v। ठीक है, और यहां पर क्या आ रहा है x dv बाई dx जो हमारे पास है
वो आ गया यहाँ से v प्लस 1, एलसीएम हो गया यहाँ v माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस v स्क्वायर और माइनस v स्क्वायर माइनस v, तो ये v और ये v तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या आ रहा है तुम्हारा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस v स्क्वायर बाई 1 प्लस v, है ना, नीचे v प्लस 1 है उसको 1 प्लस v लिख देते हैं, ये हो गया हमारा। तो इतना नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं, फिर इतना नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप में प्लस 1 होगा नीचे में, थर्ड स्टेप में प्लस, ओ सॉरी थैंक यू, थर्ड स्टेप में प्लस 1 होगा, ये प्लस 1 है, सही है, ये प्लस 1 है, भूल हो गया यहाँ प्लस 1। ठीक है बच्चों, प्लस 1 है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो देख लो यहां से क्या आ रहा है, अब ध्यान दो, तो दिस इंप्लाइज, ध्यान दो यहां पर क्या, ये 1 प्लस v ऊपर बाय 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, 1 प्लस v ऊपर और 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, सही है, सही है सारा हमारा, 1 प्लस v बाय 1 प्लस v स्क्वायर, क्या आ रहा है हमारा 1 प्लस v बाय 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे इधर आ गया dv मेरा और इधर आ गया माइनस dx बाई एक्स, इधर आ गया माइनस dx बाई एक्स। ठीक है बच्चों, फिर से चेक कर लो एक बार, सही है, ये dx ऊपर गया, x नीचे आया, dx बाई एक्स और 1 प्लस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, यहां से इंटीग्रेशन डालते हैं, ये इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा इंटीग्रेशन 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर dv प्लस v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv, है ना, और इधर क्या है तुम्हारा माइनस dx बाई एक्स आ गया। ठीक है, तो देखो इसको हम आसानी से डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस v स्क्वायर, इसको अगर हम लोग t मानेंगे तो 2v dv आएगा, तो 2 के लिए हम ना ऊपर 2 डाल देते हैं, यहाँ पर 2 डाल दिए और इसको बराबर करने के लिए यहाँ 2 डाल दिए, तो अब हमारा ये बन गया। तो अब तो आसान इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ पर 1 बाय 1 प्लस v स्क्वायर tan इनवर्स v प्लस ये 1 बाई 2, और देखो ये इसको अगर हम लोग t मानते तो ऊपर वाला dt है, dt बाई टी log t, तो log 1 प्लस v स्क्वायर और इक्वल टू माइनस log x और प्लस कांस्टेंट c। अब v को क्या माने थे हम लोग y बाय एक्स, तो v के बदले हम लोग y बाय एक्स ले लेते हैं, तो ये आ रहा है हमारा tan इनवर्स और v के बदले y बाय एक्स और प्लस 1 बाई 2 log 1 प्लस y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, सही है, 1 बाय वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ माइनस लॉग एक्स, आप मॉडुलस एक्स भी लगा सकते हो, मॉडुलस एक्स ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, ये tan इनवर्स y तो हमारा अपने जगह है 1 बाई 2, तो लॉग ले लेते हैं और रूट के अंदर में ये 1 बाई 2 पावर रूट बन जाएगा, आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर नीचे, है ना, बराबर माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी, और यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स y बाय एक्स प्लस लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस रूट अंडर लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स प्लस सी। तो ये भी देखो एक्स स्क्वायर, ये भी मॉडुलस एक्स है लॉग में, ये भी, दोनों का साइन माइनस, तो कट गया, दोनों कट गया हमारा। तो अब हमारा क्या बच रहा है, अब हमारा क्या बच रहा है, बच रहा है tan इनवर्स y बाय एक्स और प्लस लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर है, लिख लो जल्दी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43।
ये 43 नंबर क्वेश्चन था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो अब आते हैं हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे। देखो 44 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 10y dy by dx प्लस 10x इक्वल टू cos y और cos स्क्वायर x, इसको सॉल्व करना है। तो चलो देखो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, 10y dy by dx। देखो बच्चों अभी हम बना दे रहे हैं, मेरे साथ एक बार बनाओ, एक बार जस्ट खत्म जब हो जाए क्लास तो एक बार वापस से इस सम को पूरा फिर से बना लेना। तो इस तरह से जब दो बार 3 बार ये सम हो जाएगा प्रैक्टिस, तो एकदम एग्जाम में जितना सम हम बताए हैं वो सारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, और मोर प्रोबेबली कमो बेस यही सम आने वाला है तुम्हारा, लगभग यही, या बस फिर इसी टाइप का आएगा। तो फिर बहुत ज्यादा दिमाग पर जोर नहीं डालना है, और यही सम लगभग आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस इसको बना लेना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, बना लेना है बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे, ठीक है। तो चलो अब 10y dy by dx है, प्लस क्या है तुम्हारा 10x है, बराबर क्या है हमारा cos y है, और क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर x है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, इस cos y को इधर से उठा के इसके नीचे ले लेते हैं, इस दोनों के नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इस cos y को उठा के इस दोनों के नीचे ले लेते हैं, तो यहां से आ गया 10y और नीचे ये 10y हो गया 10y और इसके नीचे cos y, और यहां हमारा है dy by dx, और प्लस यहां पे भी 10x है हमारे पास, और नीचे क्या है तुम्हारा cos y, और इधर बच गया हमारा cos स्क्वायर x, ठीक है, cos स्क्वायर x। तो ये cos y को ऊपर लेके चलते हैं, तो क्या बन जाएगा ये हमारा 10y sec y और dy by dx, और प्लस ये हो गया हमारा sec y, और यहां पर क्या हमारा 10x इक्वल टू cos स्क्वायर x। अच्छा अब थोड़ा सा समझो, ये 10x है। अच्छा अब थोड़ा सा समझो, थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं sec y इक्वल टू t, sec y को क्या मान लेते हैं t, तो sec का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों साइड हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब x के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, sec का हो गया sec y 10y, ठीक है, और y का हो गया dy by dx इक्वल टू dt by dx, ऐसा हो गया। तो अब तुम देखो ध्यान से क्या हो गया हमारा, इसके जगह पर इस वाले चीज के जगह पर ध्यान देना, इस वाले चीज के जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे dt by dx, और sec, ये sec y है ना, ये sec y है हमारा, ये sec y है, ये sec y है हमारा sec y, और इस sec y के जगह पर हम लोग क्या लिख पाएंगे t, ये जो sec y है इसके जगह पर क्या लिख पाएंगे t। तो अब जो हमारा नया इक्वेशन आ रहा है वो आ रहा है, देखो इस पूरे के जगह पर dt by dx प्लस 10x इंटू t इक्वल टू cos स्क्वायर x, और इसको ले लो नंबर 1, ठीक है। अब ये तुम्हारा किस फॉर्म में आ गया, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया हमारा, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है dt by dx, dt by dx, ठीक है, dt by dx प्लस pt इक्वल टू q, pt इक्वल टू q है ना, ये इस फॉर्म में है। तो इसका if, और यहां पर p जो है वो क्या है तुम्हारा 10x है, और q जो है तुम्हारा वो क्या है तुम्हारा cos स्क्वायर x है, ठीक है। तो if निकाल लेते हैं इसका हम लोग, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू दी पावर p क्या x का फंक्शन है, तो p dx, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ले लो, e टू दी पावर इंटीग्रेशन 10x dx हो गया, और 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, तो e टू दी पावर log sec x, और ये क्या बना हमारा sec x बन गया, ये क्या बन गया तुम्हारा sec x। तो IF हमारा आ गया sec x। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन,
सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये किसका चल रहा है, टी में चल रहा था, तो क्या आ जाएगा हमारा टी इंटू आई एफ, इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ और साथ में dx, ठीक है। तो क्या आ गया यहां से देखो, t और आई एफ क्या है हमारे पास, आई एफ है सेक एक्स, और इंटीग्रेशन q क्या है हमारे पास, q हमारे पास है cos स्क्वायर एक्स और आई एफ है cos स्क्वायर एक्स, ये है cos स्क्वायर एक्स और आई एफ है सेक एक्स साथ में dx, ठीक है। करो नोट इतना सा, जल्दी से इतना सा नोट कर लो, log sec x है ना, log sec x e टू द पावर log sec x, और e टू द पावर log sec x का हो जाएगा sec x, ठीक है, e टू द पावर log sec x का sec x, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो यहाँ पर एक cos है एक sec है, यहाँ पर दो cos स्क्वायर में दो cos है और यहाँ एक sec है, cos और एक sec, तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे इकलौता cos बच गया। तो अगर हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं तो इधर हमारे पास क्या चल रहा है, इधर चला t sec x इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान दो यहाँ पर इंटीग्रेशन, देखो यहाँ पर cos स्क्वायर में दो cos और एक से, दो cos इंटू sec, तो cos इंटू sec तो 1 हो जाएगा, तो बस एक cos बच गया, तो cos dx हो गया। यहाँ पर क्या हो गया हमारा cos x dx। तो अब हमारा जो आंसर आ रहा है t, ठीक है, t sec x इक्वल टू cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, और प्लस कांस्टेंट क्या हो जाता है c, ठीक है, प्लस कांस्टेंट क्या हो जाता है c। तो ये आ गया हमारा t के जगह हम लोग t देखो किसको माने थे, ध्यान दो, देखो t किसको माने थे, sec y को t माने थे, तो हम लोग क्या करेंगे sec y कर लेंगे यहाँ पर, तो sec y sec x इक्वल टू sin x प्लस c, sec x sec y इक्वल टू sin x, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। इसको चाहो तो और बदल उदल सकते हो, sec को cos, ठीक है, हमारा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यही आंसर हो गया। लिख लो आप इसको जल्दी से, है ना। हम 3 क्वेश्चन बनाएंगे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और लीनियर प्रोग्रामिंग, बहुत अच्छा है भाई, 3 क्वेश्चन आ जाएगा, बना लेना, कोई बात नहीं है, जो आए वही बनाना है। आगे चलो 45 देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है और हमको सॉल्व करना है। तो देखो यहां से क्या चल रहा है हमारा, देखो क्या चल रहा है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया हमारा, इसको उठा के उधर लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और ये डी वाई इक्वल टू हो रहा है एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स, और हम लोग यहां से क्या कर रहे हैं डी वाई और इस डी एक्स को इधर लाते हैं, तो डी वाई बाय डी एक्स, और ये आ गया एक्स स्क्वायर वाई बाय एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऐसा आ गया, है ना। अच्छा अब देखो यहां से क्या हो गया तुम्हारा डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई और नीचे से एक्स क्यूब कॉमन निकाल लो, तो 1 प्लस वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब। तो यहां से देखो पूरा एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे 3 एक्स का क्यूब था तो 2 कट गया, 1 बचा, तो ये हमारा अब आ गया डी वाई बाय डी एक्स जो है वो किस फॉर्म में है, वाई बाय एक्स बाय 1 प्लस वाई बाय एक्स का होल क्यूब, वाई बाय एक्स का क्या आ गया हमारा होल क्यूब आ गया, ठीक है, नीचे वाई बाय एक्स का होल क्यूब आ गया, पावर 3 आ गया, ठीक है। अब इसको नंबर 1 मान लो, देखो ये होमोजीनियस दिख रहा है, ऊपर भी वाई बाय एक्स नीचे भी वाई बाय एक्स, ये होमोजीनियस फंक्शन है हमारे पास, और हम लोग इसको क्या करते हैं, होमोजीनियस फंक्शन है पुट कर लेते हैं, हम लोग इसको क्या पुट कर लेते हैं, वाई बाय एक्स जो हमारे पास है वो भी है, ठीक है, नंबर 2 ले लो,
तो यहां से क्या आ गया हमारा y इक्वस टू वी एक्स, ठीक है, y इक्वस टू वी एक्स। इसको डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, v को छोड़ो x का 1 आ गया और x को छोड़ो dv बाई dx आ गया, ठीक है, ये आ गया नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से हमको क्या मिलने वाला है, वी गेट, हम लोग को मिलने वाला है, देखो क्या है, dy बाई डी एक्स जो हमारे पास है वो है v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और y बाई एक्स वहां पर क्या v लिखेंगे, और बाई 1 प्लस v का क्यूब, 1 प्लस v का क्यूब। और अब इस v को उठा के इधर ले आओ, तो यहां से क्या आ रहा है हमारा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू, यहां पर आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस v का क्यूब, और ये v है, और ये प्लस v इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस v है, प्लस v इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस v, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से नोट करो। चलो बच्चों, हो गया यहां तक, जल्दी से इसको नोट करो। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक पेज डालते हैं इसमें। देखो तो दिस इंप्लाइज, ध्यान दो क्या आ रहा है यहां पर, ये क्या है तुम्हारा एलसीएम लेंगे, 1 प्लस वी क्यूब, एलसीएम ले रहे हैं हम लोग। इधर तो तुम्हारा जो है ना, इस साइड जो तुम्हारा है, देखो इस साइड हमारा x dv बाई डी एक्स, तो यहां पर हमारा x dv बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा 1 प्लस वी क्यूब, नीचे हो गया एलसीएम, देखो तुम्हारा यहां से एलसीएम 1 प्लस वी क्यूब, यहां तो v है, माइनस v माइनस वी क्यूब, माइनस v माइनस वी क्यूब, तो v माइनस v माइनस वी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, वही हो जाएगा। फिर से चेक कर लो एक बार, यहां से v, अच्छा सॉरी, v का पावर 4, v माइनस v का पावर 4 हो जाएगा, v माइनस v का पावर 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये भी तो क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। और अब देखो हमारा क्या आ रहा है, ये 1 प्लस वी क्यूब, और ये वाला नीचे ले लो v का 4, अब यहाँ माइनस बच गया, और इधर dv, और यहाँ क्या माइनस बच गया, यहीं रहने देते हैं, और ये dx बाई एक्स ऐसा आ गया। अब यहां से क्या कर रहे हैं हम लोग, 1 बाई v का 4 ले लो, अब प्लस v क्यूब बाई v का 4 ले लो, ठीक है, और ये है हमारा dv, और इधर क्या है तुम्हारा माइनस dx बाई एक्स, तो यहां से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 1 बाई v बचा, 1 बाई v का पावर 4 प्लस 1 बाई v, और ये पूरा का पूरा dv है हमारा, और dx। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 1 बाई v का 4, तो v को ऊपर लेके चलते हैं, तो v का पावर माइनस 4 dv, और प्लस इंटीग्रेशन 1 बाई v dv, और ये माइनस इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। अच्छा v का पावर माइनस 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v का पावर माइनस 4 प्लस 1, माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1, प्लस 1 बाई v का क्या हो गया तुम्हारा log v, और माइनस log x, और प्लस क्या है तुम्हारा c, ऐसा आ गया, ठीक है। तो देखो अब क्या आ रहा है फाइनली हमारा, ध्यान से देखना, हम बहुत स्थिर से बना रहे हैं इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए, एकदम आराम से स्थिर से बना रहे हैं, ठीक है, आराम से तुमको समझ में आए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर ये क्या है तुम्हारा माइनस 4 प्लस 1, 1 माइनस 1 बाई 3, अच्छा v को अभी से ही मान लेते हैं y बाई एक्स, तो y बाई एक्स का पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, प्लस लॉग ये क्या है तुम्हारा y बाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस x प्लस c, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पर माइनस 1 बाई 3, ये माइनस 3 तो पलट दो, x बाई वाई का क्यूब, या फिर एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब भी लिख सकते हो आप लोग इसको, एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब, अब प्लस लॉग वाई माइनस लॉग एक्स इक्वल टू माइनस लॉग मॉडुलस एक्स और प्लस सी, तो ये लॉग एक्स माइनस यहां से कट गया, तो फाइनली हमारा क्या बच रहा है कि माइनस 1 बाई 3 एक्स क्यूब बाई वाई क्यूब प्लस लॉग वाई इक्वल टू सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लो जल्दी से, आप लोग इसको जल्दी से नोट कर लो।
यहां पर माइनस लॉग एक्स है, कैंसिल कैसे हो गया, पावर 3 था पावर 4 था, यहां एक कैंसिल हुआ, एक प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हुआ, -3 log c, वन बाई थ्री है, ठीक सही है, प्लस लॉग वाई -1/3 है भाई, पावर यहां इंटीग्रेशन होगा नीचे होगा, -1/3 होगा, ठीक है। कैसे कैंसिल हो गया, अरे यहाँ पर माइनस लॉग एक्स है, इक्वल टू के बाद यहाँ भी माइनस लॉग है, ये लॉग m बाय एन, लॉग m माइनस लॉग n है, ठीक है, लॉग m माइनस लॉग n बाय, ठीक है, ठीक है ना, सही है, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 45, आगे बढ़ रहे हैं, चलो आगे चलते हम लोग, क्या है 46, फाइंड द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या करना है, अपने को पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब कांस्टेंट नहीं बचना चाहिए। तो ये y = 0 x = 1 दिया हुआ है, लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग इसको पुट कर लेंगे, ठीक है, लास्ट में इसको हम पुट कर लेंगे। हाँ नेक्स्ट पर आ गए, देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, dy/dx -y/x प्लस cos y/x = 0। तो देखो हर जगह y/x दिख रहा है, तो हम लोग पुट कर लेते हैं, क्या y/x = t, ठीक है, y/x = क्या पुट कर लिए t। तो यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा y = t ले लो या v ले लेते हैं, तो y = vx हो गया। अब डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, तो dy/dx आ गया, इक्वल टू v को छोड़ो x का 1 आ गया, और प्लस x को छोड़ो dv/dx आ गया, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, और इस चीज को 3 मान लेते हैं। तो 1 2 और 3 से, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से वी गेट, देखो हमको क्या मिल रहा है, 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से देखो हमको क्या मिल रहा है, ध्यान दो, 1 2 और 3 से। तो dy/dx के बदले में लिखेंगे v, और ये तो 1 है, तो v आ गया खाली यहां पर हमारा, v प्लस x dv/dx माइनस, ये देखो y/x को क्या करते हैं, v लिखते हैं, और प्लस ये कॉसेक है ना, हम कॉस लिख दिए, ये कॉसेक है, कॉसेक, तो कॉसेक और ये क्या है तुम्हारा y/x, तो y/x को वापस से भी लिख रहते हैं, और इक्वल टू 0। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, यहां पर कैंसिल हो गया, ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है कि x dv/dx इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस ले लो इधर आके, ये कॉसेक भी इधर आ जाएगा, कॉसेक को नीचे ले लेते हैं, तो dv/cosec भी, और इधर आके -dx/x हो गया, -dx/x हो गया, ठीक है। तो अब कॉसेक को ऊपर लेके चलते हैं, तो कॉसेक ऊपर जाके साइन भी dv इक्वल टू -dx/x, ठीक है। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस भी, तो यहां से हो जाएगा माइनस कॉस भी इक्वल टू -log x प्लस c, ऐसा आ गया हमारा, ठीक है। तो इसी पे आ जाएगा आंसर। तो यहां पर हम लोग आंसर लिख रहे हैं, तो ये माइनस कॉस और भी को क्या लिखेंगे हम लोग, y/x, और इसको इधर उठा के ले आते हैं, माइनस है तो -log x प्लस c, तुम लोग क्या करना है, इसको उठा के इधर ले आओ, तो यहां से ये ऊपर है, यहां से log x, यहां से ले रहे हैं हम लोग log
मॉडुलस एक्स माइनस कॉस वाई बाय एक्स प्लस इक्वल टू सी। ये हमारा आंसर हो गया। ये था हमारा 46, लिख लो आप इसको, ये हमारा 46 है। बिल्कुल सही है आलोक, माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो वही हो जाएगा, सही है ना। चलो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 46 के बाद 47 पर। देखो 47 क्या है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है तुम्हारा, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स। तो ये तो हम लोग लगता है बना चुके हैं, है ना, ये अभी हम शायद बनाए हैं हम लोग इस तरह का। तो क्या है तुम्हारा x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको उठा के उधर लेके जाएंगे। अभी ये वाई तो बनाए हम लोग शायद एक इस तरह का, देखो तो ये क्या हो रहा है। चलो फिर भाग गया हम लोग का। पीछे करने में हट जाता है। सही बात है, वैल्यू पुट नहीं किए, है ना, वैल्यू पुट करना था, सही बात है, ध्यान नहीं दिए, वैल्यू पुट नहीं किए, है ना। एक्चुअली मिट गया हम लोगों का। तुम लोग कर लेना वैल्यू पुट। इसमें यही था ना, इसमें वैल्यू पुट करना था हम लोगों को, वैल्यू इसमें पुट करना था, सही बात है। क्या आया था मेरा, आया था कॉस, क्या आया था तुम्हारा, कॉस वाई कॉस वी, तो आया था हमारा कॉस एक्स आया था, कांस्टेंट का वैल्यू पुट करना था, है ना। कल रात में कर दिए थे 20 के आगे 41 तक, ठीक है, अब वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। ये इसका जो आंसर था, जो भी क्या था तुम्हारा, कॉस भी था ना शायद, ये हमारा कॉस भी था और प्लस लॉग एक्स इक्वल टू सी था, ऐसा ऐसा ही था शायद, वो तो मिट गया हमारा, ठीक है। तो माइनस था, जो भी था। तो सुनो ना, क्या करना है यहाँ पर, जो था ना, यहाँ पर y बाय एक्स ले लेना और y के वैल्यू जगह 0 डाल देना और x के जगह यहाँ पर ये y बाय एक्स हो जाएगा। तो y के जगह 0 डाल देना और x के जगह 1 डाल देना। तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, x के जगह 1 0, तो ये तो cos 0 आ गया, ये cos क्या आ गया तुम्हारा 0 आ गया, और प्लस log 1 है, तो log 1 पूरा का पूरा 0 आ गया और c आ गया, ठीक है। जो भी माइनस c था, जो भी था तुम्हारा, तो ये 1 इक्वल टू c आ गया। तो जो भी देख लेना, यहाँ पर कर लेना तुम लोग, और इस c का वैल्यू वहां पर पुट कर देना, ठीक है। हम वहीं पे अधूरा छोड़ दिए थे, ये कर लेना तुम लोग, ठीक है, ये तुम लोग कर लेना। ऐसे जो भी वैल्यू आया था ना हमारा वहां पर, y बाय एक्स है, तो y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1 डालना। तो यहाँ पर log 1 तो 0 हो जाएगा तुम्हारा, और y बाय एक्स ये cos 0 का वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इस तरह से c का वैल्यू आ जाएगा, c का वैल्यू वहां पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। c का वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, cos y बाय एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1, बिल्कुल सही आलोक, यही आएगा, है ना, बिल्कुल यही आएगा। cos y बाय एक्स इक्वल टू लॉग c प्लस 1, जो भी है वो करोगे आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, वो देख लेना, है ना, देख लेना वो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करने का, इसको हम बताए थे, फिर से एक बार देख लो। सॉल्यूशन क्या है तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारा x माइनस वाई और dy है, और माइनस x प्लस वाई, ये क्या है dx है, और ये क्या है 0 है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा x माइनस वाई डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई
x माइनस वाई। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया dy बाई डी एक्स, और x कॉमन निकाल लो, 1 प्लस वाई बाई एक्स हो रहा है, और यहां से x कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई बाई एक्स हो रहा है, तो ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, अब इसको अभी तुरंत बनाए थे नंबर 1, और पुट कर लो यहां से dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स इक्वल टू टी पुट कर लो, y बाई एक्स इक्वल टू टी पुट कर लो, है ना, v, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा y इक्वल टू वी एक्स, और ये क्या आ गया तुम्हारा, इसको नंबर 2 ले लो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा थर्ड। तो इस तरह का सम हम लोग पहले भी बना चुके हैं ना, हम लोग पहले भी बना चुके हैं। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा 1 2 और 3 से, v प्लस वी डी वी बाई डी एक्स, और इक्वल टू 1 प्लस वी बाई 1 माइनस भी, ऐसा आ रहा है। तो यहां से v प्लस एक्स है ये x, तो यहां से आ गया x डी वी बाई डी एक्स, 1 प्लस वी बाई 1 माइनस भी माइनस v। ठीक है, तो यहां से आ गया तुम्हारा x डी वी बाई डी एक्स, और ये है तुम्हारा 1 माइनस वी, 1 प्लस वी माइनस वी माइनस माइनस प्लस वी स्क्वायर, तो ये यहां से कट जाएगा। ठीक है, तो देखो ये सम हम लोग बनाए थे, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी। तो अभी यहां से ले लेते हैं इसको उठा के इधर, 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू यहाँ डी एक्स बाई एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो दिस इंप्लाइज इंटीग्रेट, ठीक है, दिस इंप्लाइज इंटीग्रेट कर देते हैं हम लोग दोनों साइड। तो देखो क्या है तुम्हारा, 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर, 1 माइनस वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी। ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेट इधर क्या आ जाएगा तुम्हारा, डी एक्स बाई एक्स, डी एक्स बाई एक्स। तो यहां से ले लेते हैं हम लोग 1 बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और माइनस v बाई 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, और ये इंटीग्रेशन डी एक्स बाई एक्स है। ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट आ गया tan इनवर्स v, और माइनस देखो इसको अगर t मान लो तो ऊपर वाला dt आना चाहिए, तो 2v है, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 1 बाई 2, अभी ये क्या है t, तो ऊपर वाला dt, तो ये आ गया log t, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस c। ठीक है, तो अभी tan इनवर्स v के जगह y बाई एक्स रख रहे हैं, माइनस 1 बाई 2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर रहे हैं इक्वल टू 10 मॉडुलस एक्स प्लस सी, ऐसा आ गया। तो हो गया, बस यही आंसर कर लो। अभी ये चाहो तो रूट डाल सकते हो, या फिर इसी को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर कर लो, या फिर यहीं पर छोड़ दो, आंसर यही हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहीं पर छोड़ दो, यही हो जाएगा। सर्कल से कहां क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का भाई, है ना। टेलीग्राम चैनल नहीं बना हुआ है मेरा, ठीक है बच्चों, नहीं बना हुआ है। इस एग्जाम के बाद जो लोग आईआईटी का तैयारी करोगे, एक्चुअली क्या है ना कि हम जो भी सम बनाते हैं सामने ही बनाते हैं, ठीक है, वो कोई रटा रटाया हुआ नहीं है। बहुत सारे टीचर्स होते हैं कि रट लेते हैं सम को, आके एकदम उसको आंसर तक याद होता है। एक्चुअली इतना ज्यादा मैथ्स पढ़ाना होता है, कितना रटोगे, है ना। तो मेनली क्या है कि जब आईआईटी के लिए जाओगे तुम, तो उसमें बहुत डिफरेंट टाइप्स का सम होता है। आप एनसीईआरटी बुक रट के पढ़ा सकते हो, लेकिन जब सब टाइप का बुक आने लगता है, हर तरह का सम आने होता है, तो बस कॉन्सेप्ट याद रखो और उस पर बनाने का कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, उस पर बनाने का कोशिश करो। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो एरिया एलपीपी अभी पढ़ाएंगे। एलपीपी का देखो 2 ही टाइप का मेन क्वेश्चन होता है, वो 2 टाइप का आज लाए हैं, वो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे, ठीक है। दोनों टाइप का क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे। एलपीपी का 2 टाइप का ही जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो दोनों टाइप का हम क्वेश्चन पढ़ा देंगे, देखते चलो अभी, ठीक है। और ध्यान देना, ध्यान से बनाना सब लोग। आगे बढ़ते हैं।
देखो डिफरेंशियल इक्वेशन इसको सॉल्व करना है। क्या है हमारा 48। देखो क्या है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो यहां से क्या हो रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू, यहाँ पर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर कर लेते हैं, इसको नंबर 1 ले लेते हैं। और यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, y बाई एक्स को पुट कर लेते हैं, y बाई एक्स को क्या पुट करते हैं v, ये ले लो नंबर 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू वी एक्स, और इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू वी और प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, ये हो गया हमारा 3। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से क्या आ रहा है तुम्हारा dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स और प्लस फिर y बाई एक्स है तो v इक्वल टू, इधर क्या है तुम्हारा v स्क्वायर, इधर क्या है तुम्हारा v स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा यहाँ, इसको v, ये v स्क्वायर। तो फाइनली देखो क्या बन रहा है हमारा, फाइनली जो हमारा बना वो बना x dv बाई डी एक्स और प्लस v, और v क्या रहा है 2v इक्वल टू v स्क्वायर, और यहां से कितना आया तुम्हारा x dv बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2v आ रहा है, और ये आ रहा है तुम्हारा x dv बाई डी एक्स, और ये v है और v माइनस 2 है, इसको नीचे ले लो तो ये आ रहा है हमारा dv बाई v और v माइनस 2 इक्वल टू dx बाई x। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करना है तो थोड़ा सा इसको नीचे वाले को सजा के लिखते हैं, क्या लिखते हैं v माइनस 2, ठीक है, v माइनस 2, और यहाँ है तुम्हारा v इंटू v माइनस 2 dv इक्वल टू dx। तो देखो इससे फायदा क्या हुआ हमारा, ये v कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, तो 2 ऊपर एक्स्ट्रा आ गया है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 1/2 कर ले रहे हैं, 1/2 कर ले रहे हैं, ठीक है, जल्दी से कर दिए हम लोग। यहाँ से v माइनस v कट जाएगा, ऊपर 2 आया 1/2, तो सेम आ गया, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड। चलो आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, तो दिस इंप्लाइज, ध्यान दो, इंटीग्रेशन 1/2 तो बाहर v के नीचे पूरे को लो और v माइनस 2 के नीचे पूरे को लो, तो 1/2 तो बाहर ले रहे हैं हम लोग, इंटीग्रेशन v के नीचे पूरे को लेते हैं, v के नीचे लेते हैं v इंटू v माइनस 2 और माइनस v माइनस 2 इंटू v इंटू v माइनस 2, v इंटू v माइनस 2, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है dv है, और इक्वल टू इधर क्या है हमारे पास, इस साइड हमारे पास क्या है, देखो ध्यान से, इस साइड हमारे पास है dx बाई एक्स, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स। तो यहां से तो ये वाली चीज कैंसिल हो गई, ये वाली चीज और ये वाली चीज कैंसिल हो गई। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 और इंटीग्रेशन, यहां से इंटीग्रेशन 1/v माइनस 2 और माइनस 1/v, और साथ में यहाँ पर है तुम्हारा dv, और ये आ रहा है हमारा dx बाई एक्स। तो देखो 1/v माइनस 2 क्या हो जाएगा, log v माइनस 2 हो जाएगा हमारा। तो यहां से आ गया तुम्हारा 1/2 और यहां से log v माइनस 2 माइनस log v, ठीक है, इक्वल टू log x, और सारा log में है तो इसको भी हम log में ही ले लेते हैं, log c, कांस्टेंट भी क्या किया log में ही ले लिए। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 log v माइनस 2/v इक्वल टू log xc, इस 2 को उठा के इधर ले आओ, तो क्या बन रहा है हमारा log v माइनस 2/v, और जल्दी से कर रहे हैं, ये 2 यहां आके मल्टीप्लाई होगा, ये 2 पावर बन जाएगा, ये हो जाएगा log x स्क्वायर c स्क्वायर। तो log छोड़ देते हैं दोनों साइड से, तो log जब छोड़ देंगे तो यहां से आ जाएगा v माइनस 2/v इक्वल टू x स्क्वायर c स्क्वायर, x स्क्वायर c स्क्वायर। अब y को लिखते हैं हम लोग, v को लिखते हैं y बाई एक्स माइनस 2/y बाई एक्स, और यहां से क्या है तुम्हारा x स्क्वायर c स्क्वायर है, तो x तो कट जाएगा, y माइनस 2x बाई x कटेगा, यहाँ बचा y, x स्क्वायर
सी स्क्वायर, तो यहां से हो गया y माइनस 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई, और सी स्क्वायर को k ले लेते हैं। यही रहा हमारा आंसर, ठीक है, यही रहा हमारा आंसर, नोट कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। चलो देखो 49 नंबर क्वेश्चन। 49 क्या है हमारे पास, ध्यान दो, ये हमारा dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर 4। तो सॉल्यूशन देखो, dy बाई डी एक्स माइनस 2y बाई एक्स इक्वल टू वाई टू दी पावर 4। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, इस y टू दी पावर 4 को यहां ले आते हैं, 1 बाई वाई टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स माइनस 2y एक्स इंटू वाई टू दी पावर 4। तो ये y, ये 3, ये क्या बचा 1 हमारा, ये क्या बचा 1, ठीक है। और यहां से देखो क्या आ रहा है, 1 बाई वाई टू दी पावर 4 dy बाई डी एक्स माइनस 2 बाई एक्स इंटू 1 बाई वाई क्यूब इक्वल टू 1। तो थोड़ा देर के लिए पुट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, पुट कर लेते हैं क्या कि 1 बाई वाई क्यूब इक्वल टू टी ले लेते हैं और डिफरेंशिएट करते हैं इसको दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में। डिफरेंशिएट, इसको नंबर 1 ले लो, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो क्या आ जाएगा इसका 1 बाई वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन माइनस 3 बाई वाई का पावर 4 माइनस 3 बाई वाई का पावर 4, और ये हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो गया dt बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहां से देखो क्या आ रहा है तुम्हारा 1 बाई वाई का पावर 4, 1 बाई वाई का पावर 4, इधर ही ले लेते हैं, ऊपर ही चलते हैं, लिख लो यहाँ पे 1 बाई वाई का पावर 4 dy बाई डी एक्स, छोड़ो यहाँ नहीं आ रहा है, इधर ले लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज 1 बाई वाई का पावर 4 और dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई 3 dx बाई डी टी, ऐसा आ गया। अब इसको ले लो नंबर 2 और इसको ले लो नंबर 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से, ठीक है बच्चों, 1 2 और 3 से देखो क्या आ रहा है हमारा, 1 2 और 3 से। तो एक हमारे पास है ये देखो यहाँ पे 1 बाई 4 dy बाई डी एक्स, 1 बाई 4 dy बाई डी एक्स को लिखते हैं हम लोग माइनस 1 बाई 3 dx बाई डी टी, ठीक है, माइनस 2 बाई एक्स और 1 बाई वाई क्यूब को हम लोग तो t माने थे, तो ये t इक्वल टू 1। तो सबको चलो माइनस 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आ गया हमारा dx बाई डी टी, और माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 बाई एक्स टी, और साथ में क्या आ रहा है हमारे पास इक्वल टू माइनस 3, इक्वल टू क्या आ रहा है तुम्हारा -3, ठीक है, क्या आ रहा है हमारा -3। अब देखो ये आ गया ना हमारा dx बाई dt बाई dx है, ये तो dt बाई dx है भाई, ये तुम्हारा सॉरी ये dt बाई dx है, ये dt बाई dx है, तो ये हमारा dt बाई dx है तुम्हारा यहाँ पर। तो यहाँ भी क्या है हमारा dt बाई dx, तो ये क्या आ गया हमारा dt बाई dx प्लस 6 बाई एक्स टी माइनस 3, ये लीनियर फंक्शन आ गया फिर से, और इसका जो p है i यहाँ जो ये जो है तुम्हारा ये p आ गया, तो p dx, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको ले लो कुछ भी नंबर 4 ले लेते हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आ गया इसका क्या आ गया तुम्हारे पास e टू दी पावर p dx, तो इंटीग्रेशन
6x dx। तो e टू द पावर 6 बाहर, 1/x का क्या आ गया log x, है ना, और e टू द पावर log x का पावर 6, और यहां से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, x का पावर 6 आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर x का पावर 6 आ गया। तो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज, सॉल्यूशन क्या हो गया तुम्हारा, किसका फंक्शन है, t का, t इंटू if। तो if है x का पावर 6 इंटीग्रेशन q की जगह क्या है तुम्हारा -3 है, और x का पावर 6 dx। तो t किसको माने थे हम लोग, t माने थे, यहीं से बना देते हैं, t माने थे 1/y³ इंटू x का पावर 6 इक्वल टू -3 x का पावर 7/7 और प्लस c। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो गया। अब इसको सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो। तो यही हमारा आंसर हो गया। इसको कर लेना बच्चों तुम लोग सॉल्व। अब एक लाइन कर लो, एक्चुअली यहां भी छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां से कर सकते हो। ये हो गया तुम्हारा। डिफरेंशिएट करने के बाद वाला, ये डिफरेंशिएट कर लिया हम लोग। तो ये -3 1/-3 यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा, 1/y का पावर 4 dy/dx बच गया। 1 2 3 1 हमारा यहाँ पे है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वाले चीज को 1/4 dy/dx को 1/4 dy/dx को -1/3 dt/dx ले लिया। तो -1/3 dt/dx ले लिए। उसके बाद -2/x है, -2/x है, और इस चीज को तो हमने t माना था, तो ये वाली चीज t आ गई, और इधर 1 था तो इधर 1 आ गई, है ना। ये हो गया हमारा। और फिर पूरे में क्या किया हम लोग, इस पूरे में -3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो -3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो कट गया, -+3 2 6 आ गया और -3 आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा। इसको एक लाइन और कर लेना तुम लोग, इसको एडजस्ट कर लेना। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड लेक्चर का डाउनलोडिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है। पता नहीं यार, वो तो यूट्यूब का प्रॉब्लम है, हम तो कुछ नहीं किए हैं, हम तो बस पढ़ा के रात में अपलोड हो गया तो हो जाएगा। हमको लगता है कभी कभी कुछ लेट से अपलोड होता है, हो जाएगा अपलोड तो फिर आ जाएगा ऑप्शन। ठीक ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, y² dx प्लस x² प्लस xy, और ये dy इक्वल टू 0 आ रहा है। dy इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, x² प्लस xy dy इक्वल टू -y² dx आ गया, -y² dx आ गया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, dy/dx इक्वल टू -y² x² प्लस xy xy। तो यहां से क्या कर लो, dy/dx माइनस, ठीक है, y², और नीचे से x² कॉमन निकालो तो 1 प्लस ये तुम्हारा y है, तो x² कॉमन निकाले तो यहाँ y/x आ गया। और इस तरह से क्या मिला हमको, dy/dx इक्वल टू माइनस y, ऊपर जाएगा x, तो y/x का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस y/x, इसको ले लो नंबर 1। और फिर से y/x को जो है होमोजीनियस और लीनियर, यही दो मेन पूछा जाता है बच्चों, होमोजीनियस फंक्शन और लीनियर फंक्शन। पार्ट 2 है ही नहीं, रात में ही पढ़ाए पार्ट 2 भाई, रात में ही पढ़ाए पार्ट 2 पूरा, है ना। 2 घंटा से ज्यादा का क्लास हुआ था रात में पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है, पार्ट 2 रात में 2 घंटे से ज्यादा का क्लास हुआ था, वो आ जाएगा। हमको लगता है अगर नहीं आ रहा है तो हम ना क्या करेंगे, पहले वाले के नीचे भी लिंक दे देंगे, मेरे यहाँ पे तो शो होता है ना, कर ही देते हैं हम, अभी कर देते हैं। ठीक है, अभी कर देते हैं उसका लिंक, तो पिछले वाले वीडियो पे हो जाएगा शो। और अभी प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, प्रोसेसिंग ही दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं है, कर देते हैं हम। पिछले वाले पे हम डिस्क्रिप्शन, पिछले वाले डिस्क्रिप्शन में भी दे देते हैं, और इस वाले में डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं।
पार्ट 1। चलो पार्ट तुम्हारा उसमें डाल दिया पार्ट 2 का, और इस वाला जो अभी बना रहे हो इसमें भी पार्ट 2 का डाल देते हैं, ठीक है। इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं पार्ट 2 का। अब ढूंढो, मिल जाएगा तुमको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलो, तो दोनों में पार्ट 2 के डिस्क्रिप्शन डाल दिए हम लोग। चेक करके बताओ आ रहा है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं, पहले इसको, फिर इसके बाद ग्राफ पर आएंगे हम लोग। तो यहां से क्या पुट कर लेना है अपने को, यहां से पुट कर लेना है y बाय एक्स इक्वल टू टी। v ले लो, v इसको ले लो नंबर 2। तो क्या आ गया तुम्हारा y इक्वल टू वी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, डिफ्रेंशिएट कर लो इसको, dy बाय डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स dv बाय dx। इसको ले लो नंबर 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 और 3 से वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं, फ्रॉम 1 2 and 3, 1 2 और 3 से हम लोग क्या पाते हैं, dy बाय dx को तो लिखते हैं v प्लस एक्स dv बाय dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर 1 प्लस v स्क्वायर 1 प्लस, इसको उठा के इधर लेके आते हैं हम लोग अब। तो यहां से क्या आ रहा है हमारा कि x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाय 1 प्लस v और माइनस v, ऐसा आ रहा है। तो यहां से क्या आ गया, x dv बाय dx इक्वल टू 1 प्लस v और यहाँ माइनस v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, ठीक है, ऐसा आ गया। ठीक है, नोट करो यहां तक, जल्दी से नोट करो। है ना, नहीं आ रहा है, डिस्क्रिप्शन चेक करो ना, डिस्क्रिप्शन में चेक करो, डिस्क्रिप्शन से जो लिंक हम भेज दें उससे आ जाएगा तुम्हारा। एक बार हम करके देख लेते हैं। आना तो चाहिए। ठीक है, आ जाएगा, अभी प्रोसेसिंग चल रहा था, वो आ जाएगा, आना चाहिए था, देख लेना एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जल्दी खत्म करते हैं हम लोग। तो देखो यहां क्या आ गया ऊपर, अब माइनस v माइनस 2v स्क्वायर। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, दिस इंप्लाइज, इस साइड क्या था हमारे पास, इस साइड है x dv बाय dx। तो x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v माइनस 2v स्क्वायर, माइनस v माइनस 2v स्क्वायर, और नीचे क्या है तुम्हारा प्लस 1 बाय v, प्लस 1 बाय v, ठीक है, प्लस 1 बाय v, ऐसा आ गया। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, x dv बाय dx इक्वल टू माइनस v कॉमन निकाल लो, v प्लस 2 बच रहा है, और नीचे क्या है तुम्हारा 1 प्लस v है, 1 प्लस v है। तो अब इसको लेके चलते हैं इधर, 1 प्लस v बाय v और v प्लस 2, और ये dv है, और यहां से क्या है तुम्हारा dx माइनस dx बाय x है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, बन जाएगा। इस चीज को मानना पड़ेगा, लेट v प्लस 1 बाई v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू a बाई v और प्लस b बाई v प्लस 2।
तो यहाँ से एलसीएम इसी को ले लो, एलसीएम यहाँ से, तो v प्लस 2 और यहाँ से आ जाएगा a v प्लस 2 प्लस bv। तो ये दोनों यहाँ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच रहा है यहाँ से तुम्हारा, यहाँ बच रहा है v प्लस 1 इक्वल टू a v प्लस 2 प्लस bv, है ना। तो एक बार ऐसा करो कि b वाला चीज 0 हो जाए और एक बार ऐसा करो कि a वाला चीज 0 हो जाए। तो पुट कर लो, एक बार पुट कर लो v इक्वल टू 0। तो जैसे ही 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर 0 प्लस 1 तो 1 आ गया और ये 0 आ गया और v का 0 प्लस 2 तो 2a आ गया। तो इस तरह से a का वैल्यू आ गया 1/2 और फिर पुट कर लो, ये तो 0 पुट किए हम लोग और दूसरा वाला -2 पुट करो v का वैल्यू, तो ये 0 आएगा। तो -2 प्लस 1 -1 और ये 0 तो माइनस b और -2। तो यहाँ b का वैल्यू भी क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 आ रहा है, b का वैल्यू भी क्या आ रहा है तुम्हारा 1/2 आ रहा है, सही है 1/2 आ रहा है तुम्हारा b का वैल्यू। तो इस तरह से क्या आ गया हमारा इंटीग्रेशन, a क्या है तुम्हारा 1/2 बाई v प्लस 1/2 बाई v प्लस 2, ठीक है v प्लस 2। तो यहां से ये आ गया तुम्हारा और साथ में क्या कर लो dv इक्वल टू इधर क्या आ रहा है तुम्हारा इंटीग्रेशन माइनस dx बाय x, सही है v प्लस 2 v प्लस 1 बिल्कुल। तो चलो, तो यहां से क्या आ गया तुम्हारे पास ये 1/2 log v और प्लस 1/2 log v प्लस 2 और इक्वल टू माइनस log x, इस 2 से पूरे को मल्टीप्लाई प्लस log c ही ले लेते हैं यहाँ पर, log c ले लेते हैं यहाँ पर log c, ठीक है, और पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो log v प्लस log v प्लस 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस log x का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस log c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा तुम्हारा log v इंटू v प्लस 2 और यहाँ आ जाएगा log c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो log log छोड़ दो, तो क्या आ रहा है तुम्हारा v इंटू v प्लस 2 इक्वल टू c स्क्वायर बाय x स्क्वायर, c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। अब चलो इसको सॉल्व करना है, v के जगह y बाय x रख रहे हैं हम लोग, तो v के जगह हम लोग कर रहे हैं y बाय x इंटू और क्या है तुम्हारा v प्लस 2 है तो y बाय x प्लस 2 y बाय x प्लस 2 इक्वल टू फिर क्या बोल रहा है आगे, क्या है तुम्हारा c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो यहाँ पर है c स्क्वायर बाय x स्क्वायर, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम ले लेते हैं y और नीचे y प्लस 2x और नीचे x स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर बाय x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर कट गया तो ये आ गया y स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू k। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। वन प्लस टू भी बचेगा, कहां भाई 1 प्लस 2 भी बचेगा, ना कि v प्लस 2। ओ हो यहां गड़बड़ हो गई, सही बात बोला, यहां v कॉमन निकाले थे, यहां क्या आ गया 1 प्लस 2 भी, बिल्कुल 1 प्लस 2 भी सही है, 1 प्लस 2 भी बचेगा, कर लो ठीक 1 प्लस 2 भी, 1 प्लस v कॉमन ले लो 1 प्लस 2 भी और ये भी है और यहाँ क्या है तुम्हारा 1 प्लस 2 भी, यहां भी ले लो, क्या आ गया a इंटू 1 प्लस 2 भी प्लस बी भी और यहां आ रहा है तुम्हारा 1 प्लस 2 भी और भी, तो ये भी और ये भी कैंसिल हो गया तुम्हारा। तो यहां आ रहा है a 1 प्लस 2 भी, 1 प्लस 2 भी और प्लस बी भी, ठीक है भाई, है ना, मिस्टेक हो गया, जल्दी जल्दी में वहां पे छोड़ दिए। अब एक बार v का वैल्यू 0 ले लिए तो 1 इक्वल टू क्या आ रहा है v का वैल्यू 0, 1 इक्वल टू v का वैल्यू 0 लिए तो यहाँ तो 1 बचा, ये तो 0 हो गया, 1 प्लस ये 0 तो a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू 1 आ रहा है हमारा, a का वैल्यू 1 आ जाएगा। और चलो और v का वैल्यू दूसरा बार -1/2 लो, अब v का वैल्यू दूसरा बार -1/2 लो
तो -1/2 लेंगे तो ये 0, -1/2 + 1 तो यहाँ पर 1/2 आ रहा है, और ये b इंटू -1/2 तो b का वैल्यू -1 आया। तो आसान हो गया थोड़ा सा, b का वैल्यू क्या आ रहा है -1, सही है। तो इसको मिटा रहे हैं इसको, तो ये क्या आ रहा है तुम्हारा अब a के जगह a क्या है तुम्हारा 1/v और b के जगह -1/1 + 2v। तो यहाँ पर आ गया log v, यहाँ पर आ रहा है हमारा log v, उधर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आ रहा है हमारा log v माइनस log 1 + 2v, ठीक है, ये आ गया हमारा। और इधर ऐसा है, तो अभी इसको इधर मिटा रहे हैं हम, तो ये आ गया तुम्हारा log, ये आ गया तुम्हारा log v/1 + 2v, और इधर आ रहा है माइनस है ना, तो यहां से आ रहा है log c/x। अब log छोड़ रहे हैं, तो v के जगह हम लोग लिख रहे हैं अब y/x और 1 + 2y/x = c/x। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। y/x और इसका एलसीएम अगर लेंगे हम लोग, तो यहां पर कर लो y/x और इसका एलसीएम ले रहे हैं बाय, एलसीएम ले रहे हैं x + 2y = c/x। तो यहां से तो ये x कैंसिल ही हो गया, ठीक है, तो यहीं पर आंसर आ जाएगा हमारा, यहीं पर आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ऊपर हो गया y, नीचे हो गया x + 2y = c/x। कर लो मल्टीप्लाई, xy = c × x + 2y, ये आंसर हो गया, ठीक है। वहां थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, उसके वजह से अलग आंसर आ गया था, है ना। चलो इसको कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, अब ये सही आ गया तुम्हारा। अब आगे बढ़ते हैं, ये नहीं है इसको छोड़ दो, ये नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ो। अब देखो यहाँ पर 51 पर आ रहे हैं, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, ये हमारा वेक्टर का क्वेश्चन है, और हमारे पास a दिया हुआ है, हमारे पास b दिया हुआ है, हमारे पास c दिया हुआ है, निकालना है a × b × c, a × b × c, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखो क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन a है हमारे पास i - 2j - 3k, b है हमारे पास 2i + j - k, और c हमारे पास है i + 3j - 2k। तो सबसे पहले तो क्या करो, b × c निकालो, तो b × c निकालते हैं। तो यहां से b, यहां से c, क्रॉस निकालने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट का हेल्प लेते हैं। तो क्या आता है, यहां से i, j और k। i क्या है तुम्हारे पास 2 1 -1 1 3 -2। अब इसको एक्सपेंड कर लो, i आ गया, पहला रो पहला कॉलम खत्म, -2 -+ 3 -j, ठीक है, ये रो कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म, -4 +1 और +k, ठीक है। वेक्टर ले लो चाहे यूनिट वेक्टर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, k, ये रो ये कॉलम खत्म, 6 -1 6 -1। तो यहां से क्या आ गया तुम्हारा, b × c जो आ रहा है i माइनस ये 3 है ना, -3j + 5k, ये आ गया। और ये किसके बराबर है, b × c के बराबर है, b × c के बराबर है। तो ये b × c आ गया हमारा। अब देखो, अब दूसरा हम लोग निकालते हैं, ये b × c आ गया, एंड a × b × c बराबर, तो a हमारा i j k ले लो, i j k ले लो, ठीक है। और देखो तुम्हारे पास a कितना है, a है तुम्हारा 1 -2 -3, और b × c क्या है तुम्हारा 1 3 और 5। तो यहां से क्या आ गया, i
जल्दी से कर रहे हैं इसको खत्म, ये कॉलम खत्म, ये कॉलम खत्म। -10 + 9 तो -1 आ रहा है, -10 + 9 माइनस जे, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 5 + 3 8 आ रहा है ना, 5 माइनस माइनस +3 8 आ रहा है, प्लस के, ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म। 3 + 2 5 आ रहा है। तो फाइनल आंसर आया मेरा -i -8j + 5k, ये आंसर है। चेक कर लो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द साइन ऑफ एंगल, एंगल का साइन, साइन का एंगल निकालना है बिटवीन टू वेक्टर, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकालना है। तो मान लो टू वेक्टर हमारा, दो वेक्टर मान लेते हैं ए बी। सॉल्यूशन मान लेते हैं, लेट वेक्टर ए जो हमारा है वो 3i है प्लस जे है प्लस 2k है, और वेक्टर बी जो हमारा है वो 2i है माइनस 2j है प्लस 4k है, 4k है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए डॉट बी निकाल लेते हैं। ए डॉट बी क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट, 3 दूनी 6 माइनस 1 गुना 2 2 प्लस 2 गुना 4 8, तो 8 14 12 आ गया तुम्हारा। 8 6 14 में 2 गया, 12 आ गया। और मैग्नीट्यूड ए निकाल लो, मैग्नीट्यूड ए रूट अंडर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो आ गया 9 जोड़ 1 जोड़ 4, 10 4 कितना आ रहा है हमारा 14। मैग्नीट्यूड बी कर लो, तो मैग्नीट्यूड बी क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो क्या आ गया तुम्हारा 4 प्लस 4 प्लस 16, 16 8 क्या आ गया 24, ये क्या आ गया तुम्हारा 24 आ गया। ठीक है, 16 4 20 4 24, 9 10 4 14। ठीक है, अब देखो cos थीटा का फॉर्मूला जो होता है वो होता है a डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b, तो ये आ गया तुम्हारा 12 बाय रूट 14 रूट 24, ऐसा आ गया। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 12 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 14 गुना 24 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। रूट अंडर ऊपर ले लेते हैं इसको एक बार, तो क्या आ गया तुम्हारा रूट अंडर 14 गुना 24, 14 चौके 56 के 6 हाथ रहा 5, 14 दूनी 28, 28 और 5 33, माइनस 12 का स्क्वायर 144, देखो कितना आ रहा है ऊपर, 2 बचा, 3 में 4 नहीं जाएगा, 13 में 4 गया 9 बचा, 13 में 4 गया 9 बचा, और यहाँ पर 2 में 1 गया, 192 बाई 14 गुना 24, जो जो काट सकते हो काटो, 2 से काट रहे हैं 12, 2 से काट रहे हैं 9 दूनी 18 6 दूनी 12। ठीक है, और 12 से बरठे 96, 8 बार में ये जा रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 7 आ रहा है, तो 2/√7, ये साइन थीटा जो आया मेरा कितना आया 2/√7। ठीक है, 2/√7 आ रहा है। साइन पहले कॉस निकाले, फिर कॉस से साइन थीटा निकाल दिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। 53 क्या कह रहा है, प्रूव वेक्टर मेथड, कहता है वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है, ये वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है ये। 53 देखो वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है, तो सॉल्यूशन देखो वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है, दिया हुआ है हमारे पास एबीसी एक ट्रायंगल है,
गिवन ए बी सी बी अ ट्रेंगल, बी अ ट्रेंगल। एबीसी क्या है तुम्हारा? एक ट्रेंगल है। एबीसी क्या है तुम्हारा? एक ट्रेंगल है। ठीक है, एबीसी क्या है हमारा? एक ट्रेंगल है। ऐसा ले लो, ये ट्रेंगल है भाई। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए के सामने के साइड को ए बोलते हैं, बी के सामने के साइड को बी बोलते हैं, सी के सामने के साइड को सी बोलते हैं। ठीक है, सी अभी वेक्टर नहीं ले रहे हैं, बस सी बोलते हैं। ठीक है, ए के सामने के साइड को ए, बी के सामने के साइड को बी, सी के। अच्छा, इसको वेक्टर ही ले लेते हैं। ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर, ये वेक्टर इधर। अभी ये सब वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। ठीक है, ट्रेंगल। तो देन तब क्या हो जाएगा? देन ए बी बराबर, तो ए बी कितना आ रहा है? सी आ रहा है। बी सी बराबर, बी सी कितना आ रहा है तुम्हारे पास? ए आ रहा है। और सी ए बराबर, सी ए कितना आ रहा है? बी आ रहा है। एंड इसका वेक्टर अगर ले लो तो ए बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, बी सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, और सी ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर। ऐसा हो गया, है ना। अब ध्यान दो बच्चों यहां पर थोड़ा सा, तीनों वेक्टर का सम, क्योंकि तीनों का डायरेक्शन देखो ए बी बी सी और सी है, तीनों का डायरेक्शन जो है 0 आ रहा है। तो सिंस देखो यहां पर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 आ गया, 0 वेक्टर आ गया। इसका मतलब ए बी वेक्टर क्या है तुम्हारा? ए बी वेक्टर है सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू क्या आ गया? 0 वेक्टर आ गया। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दोनों तरफ वेक्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं ए वेक्टर से, ए वेक्टर से क्रॉस, किसी से भी कर सकते हो। और ये हाँ हमारा 0 वेक्टर है। तो क्या आ गया यहाँ पर? ए क्रॉस सी वेक्टर प्लस ए क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए क्रॉस बी वेक्टर, और ये क्या आ गया? हमारा 0 वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ए क्रॉस ए अपने आप में 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। तो यहाँ क्या बचा? ए क्रॉस सी और प्लस ये तो 0 हो गया, और ये क्या बचा? ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 वेक्टर। ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा? 0 वेक्टर। अच्छा, अब देखो हमारा क्या हो रहा है कि ए क्रॉस सी, ए क्रॉस सी उल्टा चल रहा है ना, ए इधर है सी इधर है, ए इधर है सी इधर है। हमको ए क्रॉस सी, ये सी क्रॉस ए होना चाहिए था, ए क्रॉस सी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर? अब सबके बीच का एंगल, सारे के बीच का एंगल, थोड़ा ध्यान देना अब यहाँ पर, सारे के बीच का एंगल देखो, ये वाला एंगल, ये ए वेक्टर है तो इधर ए गया, ये वाला जो भी एंगल होगा, ये वाला एंगल सी है तो ये वाला हो जाएगा पाई माइनस सी। तो हमारा जो ए और बी के बीच का एंगल है, ए और बी के बीच का एंगल है पाई माइनस सी। हमारा ये बी और सी का जो बीच का एंगल है, ये बी वेक्टर और ये सी वेक्टर, बी और सी का देखो इधर एंगल अंदर नहीं होगा, क्योंकि एंगल जब भी होता है ना, ये वेक्टर ये एंगल होता है। तो इसको आगे लेके जा रहे हैं, तो ये वेक्टर, तो ये तुम्हारा ए एंगल है, तो इधर वाला कितना है तुम्हारा? पाई माइनस ए एंगल है। ठीक है, पाई माइनस ए एंगल है ये वाला, और इसको यहां बढ़ा लेंगे तो ये वाला एंगल बी है, तो ये पाई माइनस बी एंगल है। ठीक है, तो पाई माइनस बी जो एंगल है वो किसके किसके बीच में? सी और ए के बीच में है। तो यहाँ सी ए सी है, तो इसको उठा के इधर लेके आ जाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारा? दिस इंप्लाइज, यहाँ पर लिखते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, ए ये रहा, ये वाला वेक्टर ए ये रहा, इधर ए इधर रहा बी, सही है। और इधर क्या है हमारा? ए सी है, ए क्रॉस सी है, इधर लेके आएंगे तो वो आ जाएगा सी क्रॉस ए, नहीं माइनस होता है ना, इधर लेके आएंगे माइनस, तो माइनस ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए। अब ठीक है, ये सी है ये वेक्टर और ए ये वेक्टर ये है। तो अभी देखो इसके बीच में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और साइन, इस दोनों के बीच का क्या है? पाई माइनस बी। और अब इसका जो है इसका डायरेक्शन, अब ये ठीक है तुम्हारा, और इसका क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड ए और ये सी और ए, सी ये रहा हमारा सी ए, सी वाला वेक्टर कौन सा है? सी वाला वेक्टर ये सी रहा, और ये रहा पाई माइनस, ये तो ए बी था ना, ए ये रहा बी, पाई माइनस सी है यहाँ, ये पाई माइनस सी है, और ये क्या है तुम्हारा? साइन पाई माइनस, और ये ए सी और ए, सी ये रहा पाई माइनस बी, ये पाई माइनस बी है। तो यहां से ए तो क्या हो गया? कैंसिल हो गया, वेक्टर बी को बी बोलते हैं, और साइन पाई माइनस सी साइन सी हो गया। यहाँ पर वेक्टर सी, ये जो मैग्नीट्यूड सी है उसको सी बोलते हैं, और साइन पाई माइनस बी को साइन बी बोलते हैं, ये हो गया साइन बी।
तो अब हम लोग एक लाइन और लेते हैं, एक पेज। तो यहां से क्या आ रहा है तुम्हारा, ध्यान दो, यहां से क्या आ रहा है, ये बी के नीचे साइन बी आ जाएगा, तो बी के नीचे साइन बी आ जाएगा, और सी के नीचे देखो, और सी के नीचे साइन सी आ जाएगा, सी के नीचे साइन सी आ जाएगा, सी के नीचे कितना आ जाएगा तुम्हारा, साइन सी आ जाएगा, इसको नंबर 1। और इसी तरह से हम लोग b बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय साइन सी प्रूफ किए, b बाय साइन बी इक्वल टू सी बाय, सर ए क्रॉस ए कैसे, ए क्रॉस ए कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस अगर करोगे सेम वेक्टर का तो जीरो हो जाता है, कभी भी दो वेक्टर का क्रॉस करेगा तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है, दो वेक्टर का क्रॉस करोगे तो जीरो हो जाता है। ऐसे ए क्रॉस ए है ना, इसको हो गया मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, ए ले लो, और साइन इस दोनों के बीच का जीरो है, तो साइन जीरो अपने आप में जीरो आया, तो जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, ये होता है, पूरा का पूरा जीरो वेक्टर आता है, ठीक है। अब चलो सिमिलरली इसी तरह से सिमिलरली ए बाय साइन ए बराबर हो जाएगा बी बाय साइन बी, ठीक है, और सी बाय साइन सी इक्वल टू हो जाएगा बी बाय साइन बी, ये ले लो नंबर 3, इसको ले लो नंबर 2, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3, ए बाय साइन ए बराबर बी बाय साइन बी बराबर सी बाय साइन सी, ये हमारा प्रूफ हो गया, यही हमारा प्रूफ करना था, ठीक है, यही हमारा प्रूफ करना था। एंगल कैसे लिए, चलो देखो, यहां पर कभी भी हम लोग को अगर एंगल लेना होता है तो ऐसे एंगल लेते हैं, ये वाला ये डायरेक्शन ओ है, ये ए है, ये बी है, तो ये डायरेक्शन होता है। अब देखो बेटा, ये डायरेक्शन इधर चल रहा है, ये डायरेक्शन इधर चल रहा है, ये वाला एंगल तो लेंगे नहीं, अगर ये एंगल लेते तो ये डायरेक्शन ऊपर चलता है, ये इधर चल रहा था तो इधर चलना चाहिए था, तो इसी डायरेक्शन को हम ना इधर बढ़ा दिए, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, तो इसका मतलब अब जो एंगल आएगा सी और ए के बीच का ये एंगल आएगा पाई माइनस बी। उसी तरह इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, ए और ये वाला ए वेक्टर चल रहा है, ये वाला बी वेक्टर चल रहा है, तो इसका डायरेक्शन ये आ जाएगा, इसका एंगल आएगा पाई माइनस सी, ठीक है, ऐसे चलता है, पाई माइनस सी ऐसे चल रहा है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कल वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं कल वाला, डिस्क्रिप्शन में लिंक से चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक से चले जाओ, ठीक है। ये 53 हो गया, 53 हो गया हमारा। 54 क्या कह रहा है, एलपीपी हमारा, ठीक है, दो क्वेश्चन है 54 और 55, दो क्वेश्चन लिए एलपीपी से, तो दोनों देखो ध्यान से। एलपीपी क्या कह रहा है, सब्जेक्ट, और ये हमको मैक्सिमाइज करना है, और सब्जेक्ट ये दिया हुआ है हमारा, सब्जेक्ट ये वाला चीज दिया हुआ है, ठीक है। एक्चुअली स्क्रीनशॉट लेना है, लो स्क्रीनशॉट, वो बाद में ले लेना ना, तुम्हारा तो होगा ही वीडियो में। चलो चलो देखो, इस एलपीपी को सॉल्व करते हैं, इस एलपीपी को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है हमारे पास सॉल्यूशन, गिवन कांस्टेंट्स जो दिया हुआ है हमारे पास, ध्यान देना, कांस्टेंट्स जो दिया हुआ है, गिवन कांस्टेंट्स आर, कांस्टेंट जो है हमारा क्या है, 3x प्लस वाई जो है वो लेस देन 66 है, ये नंबर 1, ठीक है। x प्लस वाई जो है वो लेस देन क्या है तुम्हारा 45 है, ये नंबर 2, और x लेस देन इक्वल टू 20 है, ये नंबर 3,
y लेस देन इक्वल टू 40 है, ये नंबर 4, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, नंबर 5, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये नंबर 6। ऐसा है तुम्हारे पास। अब देखो सबका ट्रूथ टेबल निकालना है, सबका क्या करना है, ट्रूथ टेबल निकालना है ना, सबका ट्रूथ टेबल निकालना है। अनबॉन्डेड रीजन का ग्राफ पूछता है, अनबॉन्डेड 3D कब होगा, 3D नहीं पढ़ाएंगे, है ना, 3D नहीं पढ़ाएंगे हम लोग, बस 3D नहीं पढ़ाएंगे, है ना। 3D जो है हम लोग 8 ही चैप्टर चुने थे जिसमें 3D को नहीं चुने थे, 3D प्रोबेबिलिटी मेरा छोड़ा हुआ था, उसको नहीं चुने थे। बाकी इतना ही जितना पढ़ाएं इतना का ही तैयारी करो, इसी से तुम्हारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा, 3D की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरा उतना ज्यादा एफर्ट लगा के कोई फायदा है नहीं, इसमें ज्यादा ताकत लगाओ, जितना चैप्टर बोले इतना चैप्टर को ध्यान से पढ़ो, इसी से तुम्हारा काम हो जाएगा। कम चैप्टर रहेगा तैयारी अच्छी होगी, ज्यादा चैप्टर बढ़ा लोगे तो तैयारी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रह जाएगी, ठीक है। पीडीएफ भाई अभी नहीं हमको आता है कि कैसे पीडीएफ अपलोड किया जाता है, ये सब अभी हमको नहीं आता है, इसी वजह से पीडीएफ नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, पीडीएफ होता है लेकिन अभी हमको उतना टेक्निकली नॉलेज नहीं है इसका, तो फिर हम इसका देखते हैं। अभी आप यहीं से कर लो। तो देखो यहाँ पर गिवन कॉन्स्टेंट्स ये दिया हुआ है, तो सबका क्या करो, फ्रॉम 1, और यहीं पर पहले लिख लो एंड वी हैव टू, हमको जो मैक्सिमाइज करना है ये करना है, एंड वी हैव टू मैक्सिमाइज, और हमको क्या मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z इक्वल टू 8x प्लस 7y, इसको मैक्सिमाइज करना है, 8x प्लस 7y, इसको हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो चलो ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करते हैं। तो चलो देखो पहला क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 66, पहला मान लेते हैं लेट L1 3x प्लस वाई इक्वल टू 66, हर एक को एक एक लाइन मानते हैं। देखो यहाँ पर कितना, हम जान के बड़ा क्वेश्चन लिए हैं कि 4 इक्वेशन, एक सीख जाओगे सारा बना लोगे, जान के हम बहुत बड़ा क्वेश्चन लिए। तो पहला हमारा इसका सब लाइन का निकालना है, सब लाइन क्या है हमारा, 3x प्लस वाई इक्वल टू 66, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 66 का लाइन का ट्रूथ टेबल बनाओ, ये ट्रूथ टेबल बनाओ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा x, यहाँ आ रहा है y, x का वैल्यू 0 ले लो, y का वैल्यू 66 आएगा, y का वैल्यू 0 ले लो, x का वैल्यू 22 आ जाएगा, ठीक है। L2 दूसरा लाइन ले लो, दूसरा लाइन देखो क्या है हमारे पास, दूसरा लाइन है x प्लस वाई 45, x प्लस वाई 45, दूसरा लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 45, तो क्या आ रहा है हमारा, ये एक लाइन ले लो ऐसा, x और y, x का वैल्यू 0, y का 45, y का 0, x का 45, y का 0 है तो x का क्या हो गया हमारा 45। L3 तीसरा लाइन ले लो, तीसरा लाइन क्या है हमारे पास, x बराबर 20, तो ये तो पैरेलल टू y एक्सिस आ गया, x बराबर 20 पैरेलल टू y एक्सिस हो गया। L4 देखो मेरे पास क्या लाइन है, L4 है हमारे पास y इक्वल टू 40, y इक्वल टू कितना है तुम्हारा 40, y इक्वल टू 40 हो गया, ठीक है। और L5 देखो क्या है हमारे पास, लाइन 5, L5 का मतलब लाइन 5 है ना, तो लाइन 5 देखो क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, x इक्वल टू 0, और L6 y इक्वल टू 0, ये हो गया तुम्हारा x एक्सिस, x इक्वल टू 0 हो गया y एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस, और ये हो गया हमारा x एक्सिस, ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। और अब देखो ये हो गया, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अभी नहीं आता है कि कैसे हम पीडीएफ डाउनलोड करें, कैसे बनाएं, अभी थोड़ा ये नहीं आता है, ठीक है। तो अभी बच्चों उसके लिए माफ करना, इस चीज को जब समझ लेंगे कैसे पीडीएफ आता है तो फिर हम आपका देख लेंगे, ठीक है। अभी आप लोग लिखो यहीं से, अभी यहीं से लिखो आप, अभी नहीं आता है हमको, स्क्रीनशॉट लेके काम चला लो आप लोग, ठीक है।
सारा चीज, जैसे कि सारा बच्चे लोग अभी बोल रहे हैं कि टेलीग्राम पर लिंक, टेलीग्राम पर चैनल बनाइए, तो टेलीग्राम भी नहीं बना हुआ है मेरा, कुछ भी नहीं है, बस हम बस आके पढ़ा रहे हैं, बस इतना ही जान लो, ठीक है। सब दिन ऑफलाइन पढ़ाते हैं और ज्यादातर जूम पर क्लास लेते हैं, तो उसका पता है कि कैसे भेजना होता है, तो इधर हमको नहीं पता है इस पर, ठीक है। तो चलो अब देखो इसका ना हम बना रहे हैं, ग्राफ बनाते हैं। तो चलो देखो ग्राफ बनाते हैं, सारा पॉजिटिव साइड ही हमारा है, तो लेते हैं सारा, दूसरा कलर कर लो, व्हाइट ले लेते हैं। तो ये हमारा इस टाइप का ग्राफ बना रहे हैं, देखो ध्यान से। ये 0 और मैक्सिमम कहां तक गया, 66 तक। तो 10 20 लेते हैं हम लोग, 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ 80, और y में 60 तक 66 तक 45 तक गया है। तो 10 20 30 40 50 60 70 ऐसा, ठीक है। अब सबका लाइन खींचते हैं एक एक करके, ये ओरिजिन है 0, लाइन खींच रहे हैं हम लोग। तो पहला है 0 66, तो x पर 0 66 66, देखो 10 70 65, यहां पर होगा हमारा ये वाला पॉइंट जो है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला होगा हमारा 0 66 0 66, ये वाला 0 66 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। 0 66 ये वाला पॉइंट हो गया 0 66, और 22 यहां पर रहा होगा कहीं, यहां पर रहा होगा 22, ये वाला होगा 22 तो इस लाइन को, क्योंकि सब लेस देन के साथ इक्वल टू था, तो ये हमारा ऐसा लाइन खींच लो, ये लाइन हो गया तुम्हारा L1, ये क्या हो गया लाइन L1। L2 क्या है तुम्हारा 0 45, ये रहा होगा यहाँ, ये रहा होगा मेरा यहाँ पर 0 45, ये 0 45 यहाँ रहा, और नीचे 45 0 यहाँ रहा, ये हमारा 45 0 यहाँ रहा। तो इसको ऐसा सीधा लाइन स्केल से खींचना तुम लोग, ठीक है, ये स्केल से खींचना थोड़ा सा, गड़बड़ हो रहा है लाइन, तुम लोग स्केल से खींच लेना इसको सीधा, अभी सीधा नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो गया। तीसरा हो रहा है x इक्वस टू 20, ये रहा x इक्वस टू 20, ये हो गया x इक्वस टू 20, ठीक है, ये लाइन x इक्वस टू 20 हो गई, ये तुम्हारा L2 था, ये तुम्हारा L3 है। दूसरा है y इक्वस टू 40, ये रहा y इक्वस टू 40, ये है तुम्हारा y इक्वस टू 40, और ये तुम्हारा L4 है ना। L5 क्या है, y एक्सिस, ये L5 है y एक्सिस, और L6 है तुम्हारा x एक्सिस। अब इसका देखो बहुत सारा लाइन बन गया, सबका पॉइंट करना है अपने को पता। तो अभी देखो सबसे पहले सबका देखो नीचे साइड में 0 0 आ रहा है, सबका नीचे साइड में 0 0 आ रहा है, ये जो 0 0 है हमारा, ये जो 0 0 है हमारा, ये सबका नीचे साइड में 0 0 है, सबका नीचे के साइड में 0 0 है। तो L1 में सबसे पहले रख के देखते हैं 0 0, तो यहां पर 0 रखो, यहां 0 रखो, तो 0 प्लस 0, तो 0 66 से कम होता है, सही बात है, तो 0 66 से कम होता है, तो L1 का निचला हिस्सा हमारा आंसर है। अरे यार ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया, बनाए थे वहां तक, हम वापस से ग्राफ बना देते हैं जल्दी से। अब जल्दी से बना देते हैं ग्राफ। देखो क्या क्या हुआ था हमारा, पहला आया था, एक लाइन बना था, x का वैल्यू 0 y का 66, ये रहा था, x का वैल्यू 0 y का 66, ठीक है, और y का वैल्यू 0 और x का 22, इस तरह का था। y का वैल्यू ये x का 22 और y का 0, पहला पॉइंट तो ये आया था हमारा 22 और 0,
ऐसा आया था। तो एक लाइन हमारा ऐसा बना था, एक लाइन हमारा ऐसा बना था, दूसरा 045 वाला था, 045 यहां था कहीं पर 045 और यहां था कहीं पर 45 0 यहां था तुम्हारा कहीं पर। तो ये बना था, ठीक है, ये बना था। और फिर बना था x इक्वल टू 20, ये रहा था x इक्वल टू 20, ठीक है, ये रहा था x इक्वल टू 20 और फिर रहा था y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40 यहाँ रहा था, y इक्वल टू 40, 45 है तो y इक्वल टू 40 यहाँ रहा था, ठीक है। अच्छा देखो ये 0 0 यहाँ 0 0 है तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखना 0 0, ये फिगर तुम लोग का बना हुआ था, एक्चुअली वीडियो में तो मिल जाएगा तो पीछे से देख लेना, मेरा ना इससे बोर्ड से डिलीट हुआ है, वीडियो में तो है तो पीछे तुम्हारा बना हुआ था, तो ऐसा फिगर बना हुआ था वहां पर, उसी फिगर पर हम आगे काम कर रहे हैं, फिगर हम बना दिए जल्दी से खाली। तो अब क्या है तुम्हारे पास 0 0, यहाँ पर 0 रख रहे हैं, 0 0 सेटिस्फाई कर दे रहा है हमारा। तो इसके नीचे मतलब L1, पहला वाला लाइन था L1, ये वाला, ये था हमारा L1, ये था हमारा L2, ठीक है, और ये था हमारा L3, x बराबर 20 था ना, ये x बराबर 20 था, ये x बराबर 20 था, ये था हमारा L3, ये था हमारा L4, y एक्सिस था हमारा L5 और ये था L6, y एक्सिस था हमारा L5। तो L1 के नीचे, L1 के नीचे ये L1 इसका निचला हिस्सा, इसका निचला हिस्सा, दूसरा क्या था तुम्हारा x प्लस वाई, इसको भी 0 रखो, इसको भी 0 रखो तो ये भी सही, L2 के भी नीचे, तो L1 के नीचे L2 के भी नीचे, L1 का निचला हिस्सा L2 का भी निचला हिस्सा, x लेस देन 20 लेस देन इक्वल टू 20, 0 0 रखेंगे तो 0 20 से सही है, L2 के भी नीचे, L2 के भी नीचे, L2 ये इसके इधर, और क्या आ रहा है तुम्हारा y लेस देन इक्वल टू 40, ये वाला 40 उसका नीचे 0 रखेंगे यहाँ पर तो ये भी 0 छोटा, तो ये भी इसके भी नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, और ये तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। तो ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला जो पॉइंट हम कर रहे हैं इसको, ये वाला जो पॉइंट है हमारा, ये वाला हमारा है, ये तुम्हारा शेडेड रीजन है, यही तुम्हारा फिजिबल रीजन है, ठीक है। अब इसका कॉर्नर पॉइंट देखो, इसका कॉर्नर पॉइंट एक ये मिला, क्या मिला 20 0, कॉर्नर पॉइंट एक 20 0 मिल रहा है, एक ये मिला, ये कितना है तुम्हारा 0 40, दो कॉर्नर पॉइंट मिला, एक ये मिला 0 0 ये मिला। अब हमारा एक कॉर्नर पॉइंट ये है, निकालना पड़ेगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, निकालना पड़ेगा, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, निकालना पड़ेगा। अब ये 3 कॉर्नर पॉइंट निकालना है हमको, ये 3 कॉर्नर पॉइंट निकालना है। तो देखो ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये किसको किसको लड़के मिला है, L3 को और L4 को, फ्रॉम L3 एंड L4, देखो ध्यान से, फ्रॉम L3 एंड L4, फ्रॉम L3 एंड L4। तो L3 क्या था हमारा, L3 जो था हमारा L3 एंड L4, तो ये था हमारा L1 यहां से लिए थे, L2 यहां से लिए थे, L3 यहां से लिए थे, और ये L4 था, सॉरी L3 कौन कौन सा है देख लो, ये वाला L3 है और ये वाला L2 है, L2 एंड L3, L2 एंड L3। तो L2 का इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस वाई बराबर 45 है ना, x प्लस वाई बराबर 45, और L3 का इक्वेशन था x बराबर 20। अब दोनों को घटा दो, माइनस कर दो, यहां भी माइनस कर दो तो ये कट गया, y बराबर 25, तो हमारा पॉइंट आया 20 25, x का वैल्यू 20 और y का वैल्यू 25। तो ये वाला जो पॉइंट आ रहा है हमारा, ये वाला जो पॉइंट आया, ये आया 20 25, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट क्या आएगा, ये किस लाइन का इंटरसेक्शन है, L2 और L1 का। तो फ्रॉम L1 एंड L2 इधर बनाते हैं, फ्रॉम L1 एंड L2, फ्रॉम L1 एंड L2, ये L1 और L2 है, ठीक है, L1 और L2। तो L1 और L2 जो है तुम्हारा क्या है, ध्यान दो, L1 और L2 जो है ये L1 है और ये L2 है। तो क्या है तुम्हारा 3x प्लस वाई इक्वल टू 66 और x प्लस वाई इक्वल टू 45। अब यहां से कर लो माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, यहां से आया 2x, एक बचा, और 6 में 4 गया, 2 बचा। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 21/2, और y का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहां पर y का वैल्यू क्या 45 माइनस x, मतलब 45 माइनस 21/2, तो ये आ रहा है 2, और 90 माइनस 21,
तो ये कितना आ रहा है तुम्हारा 59 आ रहा है। यहाँ क्या बचा 8, 69/2। तो ये वाला जो पॉइंट आया मेरा, ये वाला जो पॉइंट आया, ये आया x का वैल्यू 21/2 और y का वैल्यू आ रहा है 69। 1 दे देंगे 70 और 2 90, ये बाय 2 ये आ रहा है। अब एक पॉइंट ये बचा हमारा ये, तो ये वाला किससे किससे आ रहा है, L1 से और L4 से। तो फ्रॉम L1 एंड L4, फ्रॉम L1 एंड L4, L1 और L4 से। तो L1 क्या है हमारे पास, L1 है 3x प्लस y बराबर 66, 66 है। और L4 क्या है हमारे पास, L4 है y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 40, माइनस कर दो तो ये कट जाएगा, तो 3x बराबर 26, तो x बराबर 26/3। तो ये पॉइंट आया, x का वैल्यू 26/3 और y का वैल्यू 40। तो इस तरह से हमारा सारा कॉर्नर पॉइंट मिल गया। तो कॉर्नर पॉइंट्स आर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या मिला, 0, 20, 0, 20, 25, 21/2, 59/2। तो यहां से लिखो, हाँ कॉर्नर पॉइंट्स आर, कॉर्नर पॉइंट्स आर क्या है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स, एक तो 0, 0 आ गया, दूसरा क्या था तुम्हारा 0, 0 के बाद ये 0, 0, यहां क्या था 20, 0, क्या था तुम्हारा 20, 0, ठीक है 20, 0। और फिर क्या है तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट 20, 25, क्या है तुम्हारा 20, 25। फिर क्या है कॉर्नर पॉइंट तुम्हारा 20, 25 के बाद 21/2 और 69/2, 21/2 और 69/2, 21/2 और 69/2। और फिर क्या है तुम्हारे पास 26/3, 40, 26/3 और 40। जान के सबसे बड़ा सम हम बनाए हैं 26/3, 40 और 0, 40 और क्या है तुम्हारा 0, 40। ये तुम्हारा कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। और क्या है तुम्हारा एंड, z बराबर हमको मैक्सिमाइज किसको करना है, मैक्सिमाइज करना है 8x प्लस 7y को, 8x प्लस 7y, 8x प्लस 7y। अब सबका रख लो वैल्यू, जब 0, 0 लेते हैं तो दिस इंप्लाइज z बराबर क्या 0 आ जाएगा। जब 20, 0 लेते हैं तो z बराबर क्या आ जाएगा 8 गुना 20, 8 गुना 20 प्लस 7 गुना 0 बराबर 160। अगला 20, 25 ले लो तो क्या आ रहा है z बराबर 8 गुना 20 प्लस 25 गुना 7 गुना 25, 7 गुना 25। तो 8 गुना 20 160 हो गया और 25 गुना 7 175। तो कितना आ जाएगा 5, 7, 6, 13 के 3 हाथ रहा 1, 2, 1, 3, 335। फिर आगे बढ़ो 21/2, 21/2 और 69/2, 69/2। तो z का वैल्यू कितना आ रहा है तुम्हारा 8 गुना x हो गया 21/2 और 69/2 इंटू 7, 7 इंटू 69/2। तो यहां से ये तो एलसीएम ले लो दोनों का, 2 आ गया एलसीएम, एलसीएम दोनों का 2 आ गया। 8, 8 दूनी 16, 9 सते 63 के 3 हाथ रहा 6, 7 छंग 42, 6 48। तो कितना आ रहा है 8 3 11 के 1 हाथ रहा 1, 14 1 15 के 5 हाथ रहा 1, 5 1 6/2। तो ये आ रहा है तुम्हारा 325.5 है ना, 325 650, ये आ रहा है 325.5। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर कौन सा ले लेते हैं, अब फिर 26/3 और 40, ये 40 है भाई, 26/3 40 ये ले रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज z बराबर 8 गुना 26/3 प्लस 7 गुना 40, ये कर लो। तो यहां से 3 ले लो एलसीएम, तो हो गया 8 6 48 के 8 हाथ रहा 4, 8 दूनी 16 4 20 और प्लस 7 चौक 28
28 तिया 84, 840, 28 तिया 84, 8 तिया 24 के 4 हाथ रहा 2, 6 2 8। ठीक है, अब इसको जोड़ लो, 8 4 10 48 बाई 3, तो आ गया 3 तिहाई 9, क्या 14, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 28, 9 तिया 27.33 ऐसा चलेगा। तो 349 पॉइंट कितना आ रहा है, 1048 बाई 3। और लास्ट वाला क्या है तुम्हारा, एक और कॉर्नर पॉइंट बच गया है, यहां निकाल लेते हैं। एक और बच गया है, क्या है 40, तुम लोग अलग कर लेना, 0 40 0 40। तो यहां पर जेड क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां 0 रखेंगे, 0 40 7 चौक 28, तो यहां पर 0 40, दिस इंप्लाइज जेड इक्वल टू 7 चौक 28 280, 280। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ये आ रहा है 349, ये 325 है, 335 है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है 349। कितना आ रहा है 349.33, 1048 बाई 3। कब, जब एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 26 बाई 3 और 40। एक्स और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है 26 बाई 3 और 40। ठीक है, तो चलो, तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू इज, मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है हमारा 1048 बाई 3। व्हेन, कब, जब पॉइंट जो है तुम्हारा एट लिख दो, एट किस पॉइंट पर 26 बाई 3 और 40 पर, 26 बाई 3 और 40 पर, ये है बच्चों। ठीक है, तो आज अब बहुत देर का क्लास हो गया। ठीक है, आज बहुत देर का क्लास हो गया। एक क्वेश्चन और बचा हुआ था बनाने के लिए, ये है तुम्हारा अनबॉन्डेड वाला। ये क्या है तुम्हारा ये भी पूछा गया, ये तुम्हारा अनबॉन्डेड वाला है। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम ना शाम में शिफ्ट कर लेंगे, मतलब शाम में जो होगा क्लास जो हो रहा है 10 दिन वाला क्लास, जिसमें हम 2 लॉन्ग लेते हैं, तो उसमें आज 1 लॉन्ग इसको रख लेंगे। ठीक है, तो इसको रात में बना देंगे लॉन्ग, 1 लॉन्ग इसको ले लेंगे, 25 ऑब्जेक्टिव, 8 शॉर्ट क्वेश्चन, और 2 लॉन्ग में 1 लॉन्ग ये और एक और कोई लॉन्ग ले लेंगे। तो इस तरह से हम लॉन्ग पूरा खत्म कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। हम लोग लॉन्ग पूरा खत्म किए हैं, है ना, हम लोग लॉन्ग खत्म किए हैं। और अब जो हमारा कल से जो है शॉर्ट क्वेश्चन चलेगा। हम लोग भारी काम पहले कर लिए, लॉन्ग बनाना थोड़ा सा भारी काम है, लेंदी सम होता है, दिमाग थका देता है करते करते। ठीक है, दिमाग थका देता है करते करते। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज क्लास यहीं पे खत्म कर रहे हैं, और शाम को फिर अपना क्लास जैसे होता है 9:30 बजे रात से, वैसे 9:30 बजे रात से रोज होगी क्लास, अभी जब तक आपका एग्जाम हो रहा है 31 तारीख तक। 31 को तो कुछ ज्यादा ही क्लास सोचे हैं कि ऑब्जेक्टिव का कराएंगे तैयारी और सब चीज का, और ये हो जाएगा आपका। और कल से हम लोग फिर जो है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करेंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग कल से बनाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम में 9:30 बजे, 9:30 बजे। हाँ, इतना सा से आ जाएगा लगभग इतना। जो क्वेश्चन 55 बताए हैं, ये 55 क्वेश्चन में से आपका जो आपको 4 बनाना होता है ना, 4 बनाना होता है लॉन्ग, ये 55 में से 4 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, आप विश्वास करो 4 आ जाएगा। ठीक है।